बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही प्यारी 1 से 1.5 साल की बच्चे की रेडीमेड फ़्रॉक। इजी तरीके से बनाएंगे। ये फ़्रॉक बिल्कुल रेडीमेड लुक देती है। इसमें ना हमें कोई लेस की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें इसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेंसेस होती हैं। बस सिर्फ इसमें सादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी और सादा कपड़े में ही हम इसमें रेडीमेड लुक फ़्रॉक तैयार करेंगे और रेडीमेड ही इसमें ट्राउज़र तैयार करेंगे। फ़्रॉक अगर आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो आपको 2000 से कम नहीं मिलेगी और हम बहुत ही कम कपड़े में ये फ़्रॉक तैयार करने वाले हैं। इसके लिए हमें 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मैं खद्दर फैब्रिक ले रही हूँ, आप कौन सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। सबसे पहले इसका टॉप पार्ट तैयार करेंगे। तो इसकी लंबाई है हमारे पास 9 इंच और इसकी चौड़ाई है 12 इंच। आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। ये थी हमारी बैक साइड। अब जो हमने फ्रंट साइड लेनी है, इसकी लंबाई है हमारे पास 9 इंच यानी कि बैक साइड के बराबर, और फ्रंट साइड की जो हमारी चौड़ाई होगी वो हमने 3 इंच ज़्यादा लेनी है। यानी बैक साइड की हमारी चौड़ाई 12 इंच थी और फ्रंट की हमने 3 इंच ज़्यादा लेनी है यानी कि 15 इंच। ये आपने जहन में रखना है कि हमने फ्रंट साइड की चौड़ाई 3 इंच ज़्यादा रखनी है। अब हम बैक साइड को ऊपर रखेंगे और फ्रंट साइड को हम नीचे रखेंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। तीरे की मेजरमेंट करेंगे। तो तीरा है हमारा 5 इंच, तो मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और आर्म होल हमने हाफ इंच ज़्यादा लेना है क्योंकि ये छोटी बच्ची की फ्रॉक। हाफ इंच ज़्यादा लेना है, 1 इंच ज़्यादा नहीं लेना। इसे अब हम गुलाई की शेप दे देंगे। ब्रेस्ट है हमारी 6 इंच, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और नीचे से हम हाफ इंच डाउन रखेंगे। अब हम गले की कटिंग करते हैं। गला मेजर करते हैं। गला है हमारा 2 इंच लंबाई और 2 इंच ही हमारी चौड़ाई है। क्योंकि ये बैक साइड का गला हमने ऊपर रखा है और फ्रंट साइड हमारी नीचे है, तो हमने सबसे पहले ऊपर गले की मेजरमेंट करनी है। तो बैक गले पर हम 1 इंच पर गहराई और 2 इंच चौड़ाई पर निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने बैक साइड के लिए भी 2 पीस लिए हैं और फ्रंट साइड के लिए भी 2 पीस लिए हैं। आप इसमें एक भी यूज़ कर सकती हैं और 2 भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन ये खद्दर फैब्रिक है और इसके धागे वगैरह निकलने का मसला होता है। तो उसके बाद विंटर सीज़न है, तो इसके लिए हमें डबल लेयर ही लगानी सही रहेगी। यहाँ पर हमारी बैक साइड की कटिंग हो गई है। अब हमने बैक पार्ट अलहदा कर लेना है। अब हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। तो फ्रंट हमने गला डीप रखा था 2 इंच और इसकी विड्थ भी रखी थी हमने 2 इंच। तो इसकी कटिंग कर लेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको बराबर कर लेंगे और दरमियान से कट कर लेंगे। देखिए अब हमारी फ्रंट साइड 2 पीसेस में डिवाइड हो गई है और ये मैंने 2 पीस लिए थे, पहले ही 2 पीस लिए थे फ्रंट साइड के लिए, 2 पीस ही मैंने लिए थे बैक साइड के लिए। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 1.5 इंच, उस पर निशान लगा लेंगे। अब हम इसका एक एक पीस अलहदा कर लेंगे। देखिए हमारे पास 2 पीस फ्रंट के बन गए हैं और 2 पीस ही हमारे पास बैक के बन गए हैं। अब एक एक पीस हमने इसका अलहदा कर लेना है। फ्रंट साइड का भी एक एक पीस अलहदा कर लेना है और बैक साइड का भी एक एक पीस हमने अलहदा कर लेना है। अब एक पीस फ्रंट साइड का और एक पीस बैक साइड का हम इन दोनों को सबसे पहले अटैच करेंगे। इनके कंधे अटैच करेंगे आपस में। ऐसे ही हमने जो हमारे पास दूसरा पीस है, ऐसे ही हमने उसको रेडी कर लेना है। देखिए हमने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है। दोनों के हमने कंधे स्टिच कर लिए हैं। इस तरह ये हमारे पास 2 पीस बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बाजुओं की चौड़ाई है हमारे पास 11 इंच और लंबाई है 10 इंच और 2 इंच पर हम इस पर निशान लगाएंगे और इसे गुलाई की शेप दे देंगे आर्म होल में और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने फ़्रॉक का घेर रेडी करना है। तो घेर के लिए हमने 2 पीस लेने हैं, यानी कि हमने डबल लेयर बनानी है, तो हमने 2 पीस लेने हैं। यहाँ पर इसकी चौड़ाई है हमारे पास 27 इंच और लंबाई है 5.5 इंच। अब 5 इंच भी ले सकते हैं, 5.5 इंच। देखिए ये भी हमारे पास 2 पीस है। अब ये जो हमारे पास बड़ा पीस है, पहले की लंबाई थी हमारे पास 5 इंच और दूसरे की लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई इसकी बिल्कुल सेम ही है।
27 इंच। ये भी हमारे पास 2 पीस हैं और छोटी वाली लेयर भी हमारे पास 2 पीस हैं। अब हम एक पीस छोटे का लेंगे और एक पीस हम बड़ी लेयर का लेंगे और इन दोनों को आपस में अटैच करके इस पर चुनटे डाल लेंगे। आप इसमें डायरेक्ट भी चोंटे डाल सकते हैं और धागे को बढ़ा करके, जो टांके को बढ़ा करके भी आप इसमें चोंटे डाल सकते हैं। रेडी करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए घेर हमारे पास रेडी हो चुकी हैं दोनों ही। ये डबल लेयर हमने दोनों को पहले अटैच किया, बाद में इसमें हमने चुनटे डाली, तो ये दोनों लेयर हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। अब हम टॉप साइड की दोबारा से सिलाई करेंगे। अब सबसे पहले हम एक पार्ट नीचे रखेंगे और उसको सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 1.5 मीटर, वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे या वहाँ पर एक कट लगा देंगे। दोनों पीसेस पे हमने कट लगाना है। देखिए ऐसे ही हमने दूसरे पीस को भी मेजर करके उस पर कट लगा लेना है। अब हम इसका कॉलर रेडी करेंगे, तो कॉलर के लिए हमने ये जो 1.5 इंच पर निशान लगाया है वो छोड़ के उससे आगे हमने मेजर करना है। यहाँ पर हमारे पास है 6 इंच। अब हम कॉलर के लिए एक्स्ट्रा पीस लेंगे, तो कॉलर के लिए हमने लंबाई ली है इसकी 3 इंच और चौड़ाई ली है इसकी 16 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी हमने कॉलर जो रेडी करनी थी वो है हमारे पास 6 इंच, तो हमने 1 इंच इस पर एक्स्ट्रा लेनी है जो हमारी सिलाई में आएगी। अब हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है। 2.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने कॉलर कटिंग कर लिया है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइडों पे इस पर सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों साइडों पे हम साइडों पे सिलाइयाँ लगा लेंगे। देखिए हमने कॉलर रेडी कर लिया है, सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने इसको उल्टा फोल्ड कर लिया है। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे। सबसे पहले हमने जो टॉप पार्ट है उसको एक पीस को हमने सीधा रखना है, बिल्कुल सीधा, और दूसरे पीस को हमने उल्टा करके उसके ऊपर रखना है बिल्कुल बराबर पे, और नीचे से लेकर हमने सिलाई लगानी शुरू करनी है। जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ तक हम सिलाई लेके आएंगे और कट के बाद हमने अपनी कॉलर रखनी है इसमें, और ऊपर वाला पार्ट हमने फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। ऐसे ये हमारी कॉलर गुम सिलाई में आ जाएगी। सेम इसी तरीके से आपने भी लगानी है और जहाँ तक हमारा दूसरा कट है वहाँ तक हमारी कॉलर आनी चाहिए और ऐसे हमने स्टिच कर लेना है। देखिए हमने स्टिचिंग इसकी कंप्लीट कर ली है और कितना नाइस हमारा कॉलर बनकर तैयार हो गया है। बाजुओं की फ्रिल रेडी करने के लिए हम एक और पीस लेंगे। इसकी चौड़ाई है हमारे पास 13 इंच और लंबाई है 2.5 इंच। अब हम इसे गुलाई की शेप दे देंगे। आप दोनों साइडों में से किसी भी तरफ इसे गुलाई की शेप दे सकते हैं और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी गुलाई वाली साइड है वहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लेना है। ये डालकर हमने इसकी फ्रिल तैयार कर लेनी है। देखिए फ्रिल हमारे पास तैयार हो चुकी है। ये हमने दोनों स्लीव्स की फ्रिल तैयार कर ली है। अब फ्रिल को हम फोल्ड करके इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे। आप कट भी लगा सकती हैं और निशान भी लगा सकती हैं। अब हम बाजू लेंगे तो बाजू को इस पर अटैच करेंगे। बाजुओं के भी हम दरमियान में निशान लगाएंगे। ऐसे करके हमने इस पर अटैच कर लेना है। यहाँ पर जो हमारी फ्रंट साइड है वो हमने ऊपर रखनी है और बैक साइड हमने नीचे रखनी है। अब हम यहाँ पर ये जो धागा टाइप इलास्टिक मिलती है वो लेंगे और इस पर सिलाइयाँ लगाएंगे। हमने एक एक सिलाई लगानी है और स्मोकिंग करनी है। देखिए हमने सिलाइयाँ लगा ली है। इसी वजह से हमने फ्रंट साइड से कटिंग नहीं की थी, क्योंकि हमने इस पर स्मोकिंग करने वाले हैं। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वहाँ पर हम टॉप का बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों को बराबर करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे।
देखिए सिलाई हमने लगा ली है और ये दोनों पार्ट हमारे बराबर हो चुके हैं। अब हम इस पर घेर को अटैच करेंगे। ऐसे हमने दोनों साइडों पे घेर को अटैच कर लेना है। हम इन दोनों पार्ट को अटैच करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए हम दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर लिया है। तो अब हम इसके स्लीव्स लगाएंगे। जब तक हम इसके स्लीव्स लगाते हैं तो आप जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें। स्लीव्स के लिए हमने स्लीव्स के दरमियान पर निशान लगा लेना है और फ्रॉक पर भी हमने दरमियान पर निशान लगा लेना है और इसके स्लीव्स अटैच कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर इसके स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं। अब इसको फ़ोल्ड करेंगे, उल्टा फ़ोल्ड करेंगे और दरमियान वाली सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले आपने यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमने ये जो हमारी छोटी फ्रिल है ना, हमने इस पर सिलाई लगानी है अलहदा से। दोनों साइडों से हमने सबसे पहले इस पर सिलाई लगानी है। देखिए मैंने यहाँ पर इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम बाजुओं से लेकर फ्रॉक के एंड तक सिलाई लगाएंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी छोटी फ्रिल को वो हमने अंदर वाली साइड को कर लेनी है। उस पर हमने सिलाई नहीं लगानी और जो हमारी बाकी बड़ी फ्रिल रह जाएगी हमने सिर्फ उस पर सिलाई लगानी है। दोनों साइडों से आपने ऐसे ही करना है। छोटी फ्रिल को अंदर वाली साइड में दबा कर फिर हमने सिलाई लगानी है और अब हम घेर को फोल्ड भी कर लेंगे साथ ही। देखिए हमने दोनों साइडों को सिलाई लगा के और दोनों घेर को हमने फोल्ड कर लिया है और कितनी प्यारी हमारे पास फ़्रॉक बनकर रेडी हुई है। आप भी बहुत कम कपड़े में ऐसी फ़्रॉक रेडी कर सकते हैं। हमने जो कोट कॉलर पर पट्टी बनाई थी उस पर बटन लगाएंगे। आप टिच बटन भी अटैच कर सकते हैं और काज भी आप करवा सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी हमारे पास फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर काज करवाए हैं, तो आप भी काज करवा के यहाँ पर बटन लगाएं। फ़्रॉक को बिल्कुल रेडीमेड लुक दें। और यहाँ पर ये जो पट्टी मैंने यूज़ की है वो रीयूज़ जर्सी की थी, तो वो मैंने उतार के यहाँ पर लगा ली है, जिससे बिल्कुल रेडीमेड लुक हमारी फ़्रॉक की आए। आप भी इस तरह से कोई जुगाड़ लगा सकते हैं। इसी के साथ मैंने ये बिल्कुल रेडीमेड लुक ट्राउज़र तैयार किया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।